और ये इतना रिश्ता इतना मजबूत है, खुदा की कसम यकीन करें कि सारे रिश्ते सारे नाते एक पल्ले में रखो, मुस्तफ़ा जान रहमत का रिश्ता तराजू के दूसरे पल्ले में रखो, सारे रिश्ते मिलकर के हुजूर के रिश्ते के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकते। और ये सारी इज्जतें जो आज हमें और आपको मिली हैं, न ये हमारे नस्ल की वजह से मिली हैं, न हमारे नसब की वजह से मिली हैं, न हमारे हसब की वजह से मिली हैं। ये सारी इज्जतें अगर मिली हैं, खुदा की कसम महबूब रब की वजह से मिली हैं, हुजूर की वजह से ये सारी इज्जतें हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल हम और आपने बैठ करके हुजूर की शान को सुना। आज मैं चाहता हूँ हुजूर की सीरत के ताल्लुक़ से हम और आप बैठ करके कुछ बातें कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महबूब के उसवे हसना पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों, मेरे बच्चों, बुज़ुर्गों, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, जितना भी वक्त आप हुजूर की महफिल को दिया करें वो दिल से दिया करें। कभी कभी तकलीफ़ होती है, मिंबर शरीफ से बार बार कहा जाता बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन कौम है कि ऐसा मुंह देखती है मौलवी का सामने बैठ के जैसे ताजमहल देख रही हो, है ना। हुजूर का नाम आए और बंदे को कहने की ज़रूरत पड़े कि बोल सुभान अल्लाह, फिर सोचना पड़ता है ना हुजूर से रिश्ता कैसा है। वो किसी ने कहा था इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। जब लोग हुजूर के नाम पे जमा हों तो फिर पूछना ना पड़े महफिल किसकी है, तुम्हारी ज़बानें बता दें। खुदा की कसम ये जितने बैठे हैं ये पेट भरने के लालच में नहीं आए हैं, ये सारे अपने नामे आमाल में मुस्तफ़ा का जिक्र लिखने के लिए आए। हाँ, लेकिन सब्र करके बैठे। मैं देख रहा हूँ कई दिन से अल्हम्दुलिल्लाह, अब जिक्र के बाद लंगर का भी इंतज़ाम रहता है ना भाई, लंगर का इंतज़ाम रहता है। और ये लंगर ना तो मेरे घर का है ना आपके घर का है, ये सारा लंगर ज़हरा के दर का है। ये चक्की फातिमा की चल रही है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। हाँ, सारा सदका उनका है। और अगर कोई बंदा अपनी तरफ से लंगर का इंतज़ाम करता है, मेरी गुजारिश है शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि आज उसके दस्तरखान पे रिज़्क़ करबला से आया हुआ है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, अल्लाह सलामत रखे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये लंगर सब खुदा की कसम ज़हरा के शहजादों का सदका है। और जिसे जितना मिल जाया करे बस उसको तबर्रुक समझ के आप खा लिया करें। ज़रूरी नहीं है दवा पेट भर के हो, कभी कभी तो एक खुराक ही काम कर जाती है। हाँ, मेरे कितने मिलने वाले ऐसे लोग हैं जिनका चावल से परहेज़ है, कोई गोश्त से परहेज़ है, लेकिन खुदा का शुक्र देखें उनकी अकीदत कितनी बड़ी है। जब कहीं तबर्रुक होता ना किसी बुजुर्ग का तो वो फिर परहेज़ उठा के रख देते। कहते हैं वली का तबर्रुक हो फिर परहेज़ कैसा, ये नुकसान नहीं, आज उनकी निस्बत से ये फ़ायदा करेगा। तो ये लंगर का भी इंतज़ाम रहता है। लेकिन मेरी गुजारिश है, आप लंगर के लिए भी आए हैं और हम सब उन्हीं के लंगर पे पलते हैं।
मगर मैं गुजारिश करूंगा तो थोड़ा सा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कह लिया करें। कितनी जोर से कह सकते हैं आप? माशाल्लाह। ये आगे वाले लोग ना अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पीछे वाले लोग ना अभी देख रहे हैं। भाई अगर भूख तेज लगी हो ना तो अभी लंगर में टाइम है, 1 घंटा लगेगा अभी लंगर मिलने में। अगर भूख तेज लगी है तो कम से कम थोड़ा सा घर से खा के आ जाया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा करे, है जी। हाँ, थोड़ा सा घर से भी खा के आ जाया करे तो ताकि बंदा सुभान अल्लाह जोर से कह ले। अब भूख तेज लगी है तो वो पेट दबाए बैठा है ऐसे, तो वो सुभान अल्लाह कहाँ से कहेगा? वो तो कहीं अगर देर हो जाए वो तो अच्छा है कि हम वक्त की पाबंदी करते हैं, 12:30 तक इंशाल्लाह तकरीर मुकम्मल कर लेंगे मौलाना अब्दुल रहमान साहब। तो बंदा हिसाब लगाता, अगर जी किसी दिन 10 दिन बढ़ गए तो कहीं कोई इन्ना लिल्ला ना पढ़ दे नीचे से। अब मैं समझ नहीं रहा हूँ आप सुभान अल्लाह कहने में इतनी कंजूसी क्यों करते? इतना बड़ा आशिकों का मजमा है। कभी हुजूर को पुकारा करें तो दिल से पुकारा करें, दिल से पुकारा करें। आज लोग हमसे कहते हैं मौलवी कोई वजीफा बता, हुजूर का दीदार करना है। ये सवाल करते हैं, हमें हुजूर का दीदार करना है। मैं सीधी बात कहता हूँ, हुजूर का दीदार करना है, फिर वजीफे की ज़रूरत क्या है? वजीफे की ज़रूरत क्या है? कभी 2 आंसू निकाल के हुजूर पे दुरूद पढ़ दे, सिर्फ 2 आंसू निकाल के हुजूर पे दुरूद पढ़ दे, और फिर दे खुदा की कसम 40 दिन का वजीफा बाद में पूरा होगा, ख्वाब में मुस्तफ़ा पहले तशरीफ ले आए, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, कोई दिल से हुजूर को पुकारने वाला हो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम रसूल नुमा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि था। तो उनके ताल्लुक से बात मशहूर थी कि वो कोई उनसे कहता था कि मुझे हुजूर का दीदार करना, तो वो दीदार करा देते थे। ठीक है, बात समझना, मैं सिर्फ वाकया नहीं सुना रहा हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। तो वो दीदार करा दिया करते थे। एक दिन उनकी शरीक हयात, उनकी बीवी, उनकी वाइफ कहने लगी, जनाब आपने सबको हुजूर का दीदार कराया, मुझे कभी नहीं कराया, मुझे भी तो हुजूर का दीदार करा दें। तो कहने लगे अच्छा। तो आप फरमाने लगे ऐसा करो कि पूरी वो तैयारियां करो जो आपने दुल्हन बनने की रात में तैयारी की थी। समझ रहे हैं? जब लड़की दुल्हन बनती है तो श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी जाती है। वो अपनी शरीक हयात से कहते हैं, मेरी बीवी पूरी वो तैयारियां आप करें जो आपने दुल्हन बनने वाली दिन आपने तैयारी की थी। तो कहने लगी क्यों? तो आप फरमाने लगे हुजूर का दीदार नहीं करना है। उसके जहन में बात आई कि हुजूर से मिलना है तो फिर ऐसे नहीं मिलना है ना, थोड़ा सजधज के हुजूर से मिलना है। हाँ, मगर सुने उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। फरमाने लगे कि तैयारी करें। तो बीवी ने पूरा श्रृंगार किया और अपने शोहर से कहने लगी, मोहतरम मैंने तैयारी कर ली है, बताइए हुजूर कब आएंगे? फरमाने लगे रात होने दो, हुजूर आ जाएंगे। ठीक है, वो खातून इंतजार में रही, फजर हो गई, मुस्तफा नहीं आए। सुबह हुई, अजान हुई ना, उस खातून की आंखें बरसने लग गई और दिल टूट गया खातून का कि मैंने पूरी रात इंतजार किया, हुजूर नहीं आए। आपने तो कहा था हुजूर आएंगे। शोहर ने शाम तक कोई जवाब न दिया। रात को बिना सिंगार के खातून लेटी, लेकिन रात वाली बात पे आंख में आंसू थे। अब इधर आंख लगी, उधर मुस्तफा जाने रहमत जलवा फरमा हो जाते। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी बात समझ में नहीं आई हजरत, कल आपने तैयारी कराई थी तो हुजूर नहीं आए थे, आज मैं रोते रोते सो गई तो हुजूर आ गए। फरमाने लगे तू नहीं समझी, बात ये थी हुजूर कब आते हैं? जब दिल टूटता है तब हुजूर आते हैं। हाँ, हुजूर के लिए जब दिल टूटे, दुनिया के लिए टूटी हुई चीज की कीमत घट जाती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो हुजूर की बारगाह में दिल की कीमत बढ़ जाती है। तो मैं गुजारिश करूंगा बात हुजूर की आया करे ना तो फिर धक्का लगा के सुभान अल्लाह नहीं कहना, दिल लगा के सुभान अल्लाह कहना, दिल लगा के सुभान अल्लाह कहना। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसका कैरेक्टर अपनाना है, सबसे पहले इस बात पर गौर करना पड़ेगा। मेरी कौम का नौजवान आज जाके देखें आप, मार्केट में बालों की कटिंग कराता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इसको कोई खुजली हुई है। ये नीचे के बाल साफ, और ये बहुत बड़े बड़े बाल। हाँ, ये मुसलमान हो के हमारी तरीके
कई मुसलमानों के हाथ में देखिए आप, वो कड़े पहने घूम रहे। ये इस्लाम का मिजाज? हमने बताइए ये चेहरा किसके लिए बनाया? हमें तो चेहरा ऐसा बनाना था कि जिसको देख के मुस्तफा भी राजी होते, सैयदा फातिमा ज़हरा भी राजी हो जाती। लेकिन किसके जैसा चेहरा बनाया हमने? हमने मगरिबी तहजीब को देखा तो कुत्ता कटिंग हमने उनके जैसी करा ली। हाँ, वो एक को मैंने सर पे देखा, वो नाम लिखाए घूम रहा था। मैंने कहा पता नहीं ये पागल है कि अपना पूरा एड्रेस लिखाए घूम रहा है, कि कोई पढ़े तो घर तक पहुंचा दे। ये नौजवानों का मिजाज हमारे। आज हमारा समाज किधर जा रहा है? हम सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान हुए, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हुसैनी बने। और याद रख, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, बल्कि 365 दिन हुसैन के हैं। 365 दिन नहीं, बल्कि हर दिन हुसैन का है। और सिर्फ हर दिन नहीं, हर दिन की हर नमाज हुसैन की है। हर नमाज नहीं, सिर्फ हर नमाज नहीं, बल्कि हर नमाज का हर सजदा हुसैन का है। तो उससे किसने कह दिया 10 दिन के हैं हुसैन? खुदा की कसम, अगर नामे हुसैन फैलाओ तो जमाना बनता है, अगर जमाना समेट दो तो तन्हा हुसैन बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन। और नौजवान जरा किरदार देख अपना, हम किधर जा रहे हैं? हमारी जवानियां गुनाहों में डूब रही है। सिर्फ एक फिक्र तौबा नहीं करने देती कि अभी उम्र बाकी है। सिर्फ ये ख्याल हमें बदलने नहीं देता कि उम्र बाकी है। कितनी उम्र है? कभी तो बाल सफेद नहीं हुए। सफेदी पे भरोसा करके बैठ गया। और यार मैंने तो 18 साल के लोगों के जनाजे उठते देखे, मैंने 12 साल के बच्चों के जनाजे उठते देखे। तुझे किसने कह दिया ये मौत सिर्फ बुढ़ापे में आएगी? तुमने देखा होगा पेड़ पे आम देखे ना, आम समझते हैं? आम, और जो कच्चे होते हैं उनको हमारे यहाँ अमिया कहते हैं या आमी कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन एक बात है, लोग कहते हैं कि पेड़ से आम कब गिरता है? जब वो पक जाता है। बड़े बूढ़े कहते हैं भाई अब हम तो पक्का आम हो गए, पता नहीं कब गिर जाएं। मगर सुन जवान, कभी कभी आंधियां ऐसी भी आ जाती हैं, आम लगे रह जाते हैं, अमियां टूट के गिर जाती हैं। कभी ये भरोसा मत करना आम पकेगा तभी गिरेगा, ये कभी भी गिर सकते हैं। हाँ, इसलिए मौत के लिए तैयार रहो, तैयार रहो। आज एक्सीडेंट होते हैं, तकलीफ होती है, कहते हैं जेब में देखो शनाख्ती कार्ड होगा, मुसलमान है कि हिंदू है, लाश पड़ी है रोड पे, कोई अपनाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कभी जेब के अंदर से राशन कार्ड निकाला, आधार कार्ड देखा जाता है, कभी पैन कार्ड निकाला जाता है, कुछ ना मिले तो कहते हैं नंबर में देखो किस किस के नाम है। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवान, तेरे आधार से तेरी पहचान चल रही है, कम से कम चेहरा ऐसा बना ले, अगर मौत कहीं भी आ जाए आधार देखना ना पड़े, चेहरा देख के बंदा कह दे ये कोई अजनबी नहीं पड़ा है, ये वो है जिसका खुद खुदा भी वारिस है, मदीने वाला मुस्तफा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किधर चले हम? आज बुरा ना मानना, बात कड़वी है मगर सच्ची बात है। अगर कोई भी गैर मुस्लिम हुजूर के नाम में जरा सी भी तौहीन कर दे तो आग लग जाती है हमारे समाज में, और लगनी भी चाहिए, इसलिए कि हमें सब कुछ गवारा है, हुजूर की तौहीन गवारा नहीं है। और जो ये गवारा कर ले वो मोमिन है ही नहीं। मगर एक बात बता, मेरे कौम के जवान खाके बने थे कुछ दिन पहले, तो हंगामा था दुनिया में, हुजूर की तौहीन कर दी। तौहीन क्या, जब वो खाका मेरे हुजूर का है ही नहीं, खुदा का खुदा ने जब मुस्तफा का साया ही नहीं बनाया तो उनकी छवि कौन बना सकता है? उनकी तस्वीर कौन बना सकता है? जिसकी तूने तस्वीर बनाई है हमारा है ही नहीं, ये तू जाने तूने किसकी बनाई है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, कुछ और कहना चाहता हूं। कोई तशबीह बना दे, छवि बना दे, कोई खाका छाप दे तो हमारे दिलों में आग लग जाती है। मेरी कौम के जवान, हर तीसरे दिन तू अपनी दाढ़ी मुंडाता है और वो दाढ़ी के बाल नाली में जाते हैं, तब दिल नहीं दुखता हमारा? ये हुजूर की सुन्नत है।
हुजूर की सुन्नत है, ये नाली में हम डाल रहे हैं। नौजवान इसलिए लोग शादी कहते हैं कि भाई दाढ़ी कब रखेंगे, कि जब शादी हो जाएगी तब रखेंगे। मुझे खुशी हुई, मैं अक्सर देखता हूँ जवान कमरे पे मिलने आते हैं तो ज़्यादातर अल्लाह सलामत रखे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी नजर आती है। हाँ, कई सूबों में जाना हुआ है, लेकिन जितनी कसरत से दाढ़ी मुझे आपके जामनगर में नजर आई है, इतनी कसरत से दाढ़ी मुझे कहीं नजर भी नहीं आई है। और उम्मीद है हुजूर के इश्क में दाढ़ियां बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। मुझे लग रहा वही बोल रहे हैं जिनकी दाढ़ी है। हाँ, कोशिश करें। बंदा कहता साहब दाढ़ी रखने से निकाह नहीं होता। क्यों भाई? कि लड़की निकाह करने से तैयार नहीं होती। मैं कहता हूँ सुन, अब जरा दाढ़ी के फायदे सुन ले। तुझसे किसने कह दिया दाढ़ी वाले का निकाह नहीं होता? कोई मौलवी तुमने बिना निकाह के देखा है? किसी मौलवी के बारे में सुना है कि बिना निकाह के मर गया, किसी ने लड़की नहीं दी? हाँ, वो लोग कहते हैं कि लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती। मैं कहता हूँ बेशक नहीं पसंद करती हैं, लेकिन कभी तूने गौर किया इस दाढ़ी के फायदे कितने हैं? सुन जरा, जब तुम निकाह का वक्त आता है ना, माँ को भेजते हो, माँ लड़की मेरे लिए देख के आ, कैसी होनी चाहिए? का ऐसी हो वैसी हो। सब तरह से लड़की को देखा जाता है, चेहरा भी लोग देखते हैं, बदन भी देखते हैं, चाल भी देखते हैं, ढाल भी देखते हैं, हाथ की चाय बनवाई जाती, का खाना भी खाना है, सब कुछ चेक किया जाता है। मगर मुझे बता, तेरे माँ बाप ने उसके दिल के अंदर झांक के देखा कि इसके दिल में क्या गुजर रही है? क्या ये नेक अखलाक है या बद अखलाक है? माँ बाप सिर्फ जाहिर देख सकते हैं, बातिन नहीं देख सकते। तो प्यारे दाढ़ी रख ले, इसलिए कि जो कोई नहीं देख सकता है वो फैसले दाढ़ियां किया करती है। जब तू माँ को देखने भेजेगा वो जाहिर देख के आएगी। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर में आने से सिर्फ वही इनकार करेगी जिसका जाहिर और बातिन अच्छा नहीं होगा। और दाढ़ी वाले के घर में सिर्फ वही आएगी जो मुस्तफा से भी प्यार करेगी, फातिमा ज़हरा से भी प्यार करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अली मकाम का दामन। हाँ, दाढ़ी वो एंटीवायरस है जो किसी भी बद किरदार को तेरे बिस्तर तक आने नहीं देगी। इसलिए दाढ़ी रख। और रह गई समाज की बात, तो क्या मतलब समाज से? हमारा अपना उसूल तो ये है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दाढ़ी मुबारक चीज है, हैरत होती है। बंदा जाता, बापू तावीज दे दो। क्या हुआ? कि कई दिन से घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे। मुझे हैरत होती है, तावीज आदमी छः एक गले में बंधा पड़ा है, दो बाजू में, एक इसमें बंधा पड़ा है, अलग से फिर एक और रखा है कि इसको तकिए के नीचे रख के सोना। बापू ने भी तावीज खूब थमा दिया हाथ में। मुझे हैरत होती है, जो चंद ग्राम की दाढ़ी नहीं रख सकता वो इतने बड़े बड़े तावीज गले में लटका लेता। हैरत होती है। मुझे बताओ ना, ये दाढ़ी कोई आम चीज नहीं है। फरमाया गया तेरी दुआएं अगर कबूल ना होती हो, सुने ये दाढ़ी क्या है? फरमाया अगर तेरी दुआ कबूल ना होती हो ना, तो मुसल्ले पे बैठे तो अपनी दाढ़ी पकड़ कि मालिक तुझे तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता इस मुसीबत को दूर फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, मदद खुदा की पहले आ जाया करती है। इससे हम नफरत कर रहे, नौजवान हमारा जा रहा है, वो कटिंग चली है, ऐसे ला रहा है लकीर बना के, ऐसे कर दिया है। अजीब अजीब जवान दिमाग लोगों के चलने लगे। तुम नहीं जानते, अगर हुजूर के लिए तुमने दाढ़ी रखा, तुम कहते हो ना मौलवी दुआ कर, मौलवी दुआ कर। मुझे हैरत होती है, मौलवियों से दुआ कराने के पीछे पीछे रहते हो। अच्छी बात है, ये दुआ जिसे कर दें और यही जमात आमीन कह दे तो नसीबे बदल जाते हैं। लेकिन मौलवी की दुआ और है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की दुआ और है। हाँ, कभी अकेले में उठ और चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना, उठ के बैठ, रुख मुस्तफ़ा की तरफ कर, 3 बार दुरूद पढ़ कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए आज से दाढ़ी रखूंगा। खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा दुआएं करने लग जाते हैं, मुस्तफ़ा दुआएं करने लग जाते हैं। इसलिए हमारी कौम किधर जा रही है? हुजूर की सुन्नत दाढ़ी है। हाँ, वो लोग अपने निशानात नहीं छोड़ते। अगर वो अपनी निशानी नहीं छोड़ते तो मुसलमान होके अपनी निशानी क्यों मिटा रहा है? क्या बात है, बहुत नुक्ते की बात है। क्यों मिटा रहा अपनी निशानी? और ये दाढ़ियां जो है ना, ये इज्जतें देती हैं, इज्जतें। कितना भी बड़े जिगर वाला आ जाए ना तेरा मुखालिफ, चेहरे पे दाढ़ी देख के गर्दन झुका के ही बात करेगा।
ये दाढ़ी की बरकत होती है, दाढ़ी की बरकत। और बंदे किस हवा में है, मर वो देख मर के। तीजा 3 दिन बाद होता है, 20वां 20 दिन के बाद होता है, 40वां 40 दिन के बाद होता है, बरसी साल भर के बाद होती है। हुजूर की सुन्नत सजा के कब्र में लेके जा, कसम खुदा की चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफ़ा पहले तशरीफ ले आएंगे। उनके लिए कुछ करके तो जा। और मैंने तो यहां तक उलमा को फरमाते सुना, फरमाया गया जब कोई दाढ़ी वाला कब्र में जाता है, दाढ़ी वाला, समझ रहे ना मेरी बात, दाढ़ी वाला कब्र में जाता है तो हिसाब के लिए फरिश्ते आते हैं। जैसे कफन खोलते हैं ना तो देखते दाढ़ी है चेहरे पे, कफन ढक देते। दूसरा कहता है हिसाब नहीं करना इससे, वो कहता अब इससे कौन सा सवाल करना, इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर के इश्क में जी के आया है, उन्हीं के प्यार में मर के आया है। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नौजवानों दाढ़ी रखो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है, कितनी बरकत अता फरमाता है। किसी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कसम खुदा की सिर्फ दाढ़ी रखो और फिर इसकी बरकतें देखना अल्लाह तुम्हें कितना नवाजता है। और इसके बाकी के जो फायदे मैं रूम पे बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो पूछना उलमा से इसके बाकी फायदे कितने हैं, ये तुम्हें बताएंगे। अगर यही फायदे बताने लगा तो फिर वक्त बहुत हो जाएगा। बस समझे मेरी बात। और ये कटिंग बंद करें, ये जो कटिंग लिए घूम रहे हैं ना, कुत्ता कटिंग, ऐसा लगता खुजली हो गई बंदे को, इधर के बाल उड़ गए, इधर के उड़ गए। या तो पूरे सर के बराबर रखो या बिल्कुल मत रखो, यह है सुन्नत तरीका। पूरे सर के बराबर रखो, जुल्फे रखो या बिल्कुल मत रखो, ये कौन सा तरीका। टोपी देखो तो ऐसा लगता है कि गंजा है, और जब उतरती है ना टोपी तो चारों तरफ ऐसे बाल गिरते हैं। हाँ? टोपी पतली, बाल नीचे गए, अरे इसके तो बाल थे सर में।